संसार में ऐसी अनेक जेलें हैं जहां पर भूतों का वास माना जाता है। ये जेलें भूतहा जेलें कहलाती है। अनेक लोगों द्वारा उन कैदियों के भूतों को देखने का दावा किया जाता है जिन्होंने लंबे समय तक कारावास की सजा काटी है। कुछ कैदियों को जीते जी अपनी जेलों से इतना लगाव हो गया कि मृत्यु के बाद वे भूत बनकर पुनः बैरकों में लौट आए। ये भूत अपनी बैरकों में अन्य कैदियों का रहना भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। नतीजतन कई जेलों की बैरकों को हमेशा हमेशा के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया। ब्रिटेन की डरहम जेल में नामी अपराधी डेविड डेविंस को लाया गया था। यहीं पर डेविड ने अपनी जिंदगी के 5 साल गुजारे। जब उसकी सजा पूरी हुई तब तक डेविड को इस जेल से इतना लगाव हो चुका था कि वह रिहाई के बावजूद भी जेल में ही रहना चाहता था। डेविड डेविंस का जेल से इतना गहरा जुड़ाव था कि जब उसे रिहा किया गया तो उसने अधिकारियों से बार बार यह आग्रह किया कि वह जेल में ही रहना चाहता है। उसे यह भी डर था कि बाहर की दुनिया में उसे समायोजित होना कठिन होगा। डेविड का यह व्यवहार इतना अजीब था कि जेल प्रशासन ने उसके मानसिक स्वास्थ्य पर विचार करना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे मानसिक चिकित्सा के लिए भेजा, लेकिन डेविड का कहना था कि उसे केवल अपनी पुरानी बैरक में लौटने का मन है। एक दिन जब डेविड को यह समझाया गया कि उसे जेल के बाहर नई शुरुआत करने का अवसर मिलेगा, तो उसने अंत में जेल छोड़ने का निर्णय लिया। लेकिन उसकी रिहाई के बाद भी डरहम जेल में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। कई कर्मचारियों और कैदियों ने दावा किया कि उन्हें रात के समय जेल के अंदर किसी की हल्की फुल्की आवाजें सुनाई देती थी, और कुछ लोग ये भी कहते थे कि उन्होंने जेल के पुराने बैरकों में किसी के कदमों की आहट सुनी। कुछ लोग ये भी मानते थे कि डेविड की आत्मा जेल में ही बसी हुई थी, क्योंकि उसकी रिहाई के बाद भी उसकी उपस्थिति महसूस की जाती थी। इन घटनाओं के बाद जेल के अधिकारियों ने निर्णय लिया कि कुछ बैरकों को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, ताकि इन अजीब गतिविधियों से बचा जा सके। कई वर्षों तक डरहम जेल में डेविड के भूत की कहानी सुनी जाती रही, और उसे एक चेतावनी के रूप में देखा जाता था कि जब कोई इंसान एक स्थान से इतना जुड़ जाता है तो वह स्थान उसकी आत्मा का हिस्सा बन सकता है। डरहम जेल में डेविड डेविंस की रहस्यमयी उपस्थिति की कहानियां धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल गई। स्थानीय लोग और जेल के नए कैदी इस भूतहा कहानी को सुनकर डरे हुए थे। कई गार्ड्स ने दावा किया कि उन्होंने रात में डेविड की बैरक के पास हल्की फुसफुसाहटें सुनी, और कभी-कभी ऐसा लगा जैसे कोई किसी के नाम पुकार रहा हो। कुछ ने यह भी कहा कि उन्हें बैरक के अंदर किसी की परछाई दिखी, जो डेविड के पुराने व्यवहार से मेल खाती थी। जेल प्रशासन ने इस मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन इन घटनाओं ने लोगों की जिज्ञासा को बढ़ा दिया। जल्द ही डरहम जेल पर भूत प्रेत में रुचि रखने वाले शोधकर्ताओं और पत्रकारों की भीड़ उमड़ पड़ी। एक प्रसिद्ध पैरानॉर्मल एक्सपर्ट डॉस एलन ग्रिफिथ ने जेल का दौरा किया। वह अपने साथ विशेष उपकरण लेकर आई थी जो ऊर्जा के असामान्य स्तर और गतिविधियों को माप सकते थे। जांच के दौरान डॉलोसर ग्रिफिथ ने बताया कि जेल की उस बैरक में ऊर्जा का स्तर असामान्य रूप से ऊंचा था जहां डेविड रहता था। उन्होंने महसूस किया कि डेविड की आत्मा शायद अपनी बैरक छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने सुझाव दिया कि डेविड को मुक्त करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान किया जाना चाहिए ताकि उसकी आत्मा शांति पा सके। अनुष्ठान के दिन जेल के गार्ड और कर्मचारी घबराए हुए थे। डॉजर ग्रिफिथ ने डेविड की बैरक में प्रवेश किया और वहां एक मोमबत्ती जलाई। उन्होंने डेविड से संवाद करने की कोशिश की, ये कहते हुए कि वह अब स्वतंत्र है और उसे अपनी यात्रा को जारी रखना चाहिए। उस रात पूरे जेल में अजीब सी खामोशी छाई रही। कुछ ने कहा कि उन्हें बैरक से हल्की आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। अगले दिन बैरक में सब कुछ सामान्य था। इसके बाद से जेल में कोई अजीब गतिविधि रिपोर्ट नहीं हुई। लोगों ने मान लिया कि डेविड ने आखिरकार शांति पा ली है और अपनी बैरक को छोड़ दिया है।
लेकिन कुछ स्थानीय लोग आज भी कहते हैं कि अगर आप रात में डरहम जेल के पास से गुजरे तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई बैरक से आपको देख रहा हो, बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ ठीक है। इस घटना के बाद डरहम जेल एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल बन गया और डेविड डेविन्स की कहानी वहां के इतिहास का हिस्सा बन गई। डेविड डेविन्स की आत्मा के शांत होने की खबर ने जेल के अंदर और बाहर सभी को राहत दी, लेकिन यह शांति अधिक दिनों तक नहीं टिक सकी। कुछ महीनों बाद जेल में फिर से अजीब घटनाएं शुरू हो गई। इस बार ये घटनाएं और भी विचित्र और डरावनी थी। गार्ड्स ने बताया कि रात के समय बैरकों में ताले अपने आप खुल जाते थे। कुछ कैदियों ने दावा किया कि उन्होंने एक बूढ़े आदमी को जेल की गलियों में टहलते हुए देखा, जो हूबहू डेविड जैसा दिखता था। सबसे डरावनी घटना तब हुई जब एक कैदी ने बताया कि उसने डेविड की बैरक में उसे खिड़की से बाहर झांकते देखा। जब गार्ड्स ने बैरक की जांच की तो वहां कोई नहीं था, लेकिन खिड़की पर पुराने समय का जंग लगा हुआ हैंडप्रिंट मौजूद था। इस बार जेल प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया और एक बार फिर विशेषज्ञों की मदद ली। पैरानॉर्मल विशेषज्ञों की एक टीम ने दावा किया कि डेविड की आत्मा वास्तव में बैरक से मुक्त नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि डेविड का जेल से लगाव इतना गहरा था कि वह पूरी तरह से मुक्त होने के लिए तैयार नहीं था। शायद डेविड की आत्मा के पास अभी भी कोई अधूरा काम बचा हुआ था। टीम ने डेविड के जीवन के बारे में गहराई से अध्ययन करना शुरू किया। उन्होंने पाया कि डेविड का एक सपना था। जेल में रहने के दौरान उसने एक पुस्तक लिखी थी जिसमें उसने अपने जीवन के अनुभवों और समाज को सुधारने के सुझाव दिए थे, लेकिन वह पुस्तक भी प्रकाशित नहीं हो पाई। विशेष यह निष्कर्ष निकाला कि डेविड की आत्मा शायद इस अधूरे काम के कारण ही भटक रही थी। जेल प्रशासन ने डेविड की हस्तलिखित पांडुलिपियों को ढूंढ निकाला। उन्होंने फैसला किया कि डेविड की पुस्तक को प्रकाशित किया जाएगा। पुस्तक का नाम रखा गया द सोल बिहाइंड द बार्स, सलाखों के पीछे की आत्मा। जब पुस्तक प्रकाशित हुई और समाज में उसकी सराहना हुई तो अजीब घटनाओं में धीरे धीरे कमी आ गई। ऐसा कहा जाता है कि डेविड की आत्मा अब पूरी तरह से शांति पा चुकी थी। आज डरहम जेल न केवल भूतिया कहानियों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि डेविड डेविन्स की पुस्तक और उसकी प्रेरणादायक कहानी के लिए भी। उसकी पुस्तक ने कई कैदियों को जीवन में सुधार लाने और सकारात्मक बदलाव करने की प्रेरणा दी। लेकिन जेल के पुराने कर्मचारी आज भी कहते हैं कि अगर आप देर रात बैरकों के पास खड़े हो तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई वहां टहल रहा हो। शायद ये डेविड है जो ये देखने आया हो कि सब कुछ सही चल रहा है। डेविड डेविन्स की कहानी और उसकी पुस्तक द सोल बिहाइंड द बार्स ने डरहम जेल और स्थानीय समुदाय में गहरी छाप छोड़ी। पुस्तक प्रकाशित होने के बाद अजीब घटनाओं में कमी तो आई, लेकिन डेविड की उपस्थिति का एहसास पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि उसकी आत्मा अब जेल के एक संरक्षक के रूप में रह गई थी, जो ये सुनिश्चित करने आई हो कि कैदियों और अधिकारियों के बीच कोई अन्याय न हो। कुछ साल बाद जेल प्रशासन ने जेल के एक हिस्से को एक सुधार केंद्र में बदलने का फैसला किया। इस केंद्र का उद्देश्य कैदियों को जीवन में एक नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित करना था। इस परियोजना को डेविड डेविन्स रिहैबिलिटेशन सेंटर नाम दिया गया। इस फैसले को व्यापक समर्थन मिला क्योंकि डेविड की कहानी सुधार और आत्मनिरीक्षण का प्रतीक बन चुकी थी। जेल के कैदियों ने भी अजीब अनुभव साझा किए। कई कैदियों ने कहा कि जब वे निराश होते थे तो उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें प्रेरित कर रही हो। एक कैदी ने बताया कि उसने अपनी कोठरी में एक पुराना धूल भरा नोट पाया जिसमें लिखा था, हर गलती को सुधारने का एक मौका होता है, हार मत मानो। इस घटना ने उस कैदी को बदल कर रख दिया और वह जेल से रिहा होने के बाद एक सफल सामाजिक कार्यकर्ता बन गया। लेकिन जेल की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक बार जेल प्रशासन ने पुराने बैरकों की मरम्मत करने का फैसला किया। जब मजदूर बैरक नंबर 23 डेविड की पुरानी बैरक को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे तो अजीब घटनाएं शुरू हो गई। उनके औजार बार बार खराब हो जाते थे और कुछ मजदूरों ने अजीब आवाजें सुनने की शिकायत की।
आखिरकार बैरक नंबर 3 को छोड़कर बाकी बैरकों की मरम्मत की गई। बैरक नंबर 3 को एक स्मारक के रूप में छोड़ दिया गया, जहां डेविड डेविंस की कहानी को दर्शाने वाली एक प्रदर्शनी लगाई गई। इस स्मारक ने पूरे देश से पर्यटकों और शोधकर्ताओं को आकर्षित किया। कुछ लोग डेविड की प्रेरणादायक कहानी सुनने आते, तो कुछ उसकी आत्मा के रहस्य को समझने के लिए। आज भी लोग मानते हैं कि डेविड डेविंस की आत्मा डरहम जेल में है, लेकिन अब वह एक भटकती हुई आत्मा नहीं है, बल्कि एक मार्गदर्शक है जो ये सुनिश्चित करती है कि जेल केवल सजा का नहीं, बल्कि सुधार और आत्मज्ञान का स्थान बने। रात के समय जब सब कुछ शांत हो जाता है, तो कुछ लोगों ने हल्के कदमों की आहट और धीमे स्वर में गुनगुनाहट सुनने का दावा किया है। शायद डेविड अब भी अपनी बैरक में मौजूद है, अपने अधूरे सपनों को जीते हुए। डेविड डेविंस की कहानी ने डरहम जेल को इतिहास और रहस्यों का एक ऐसा केंद्र बना दिया जिसे लोग कभी भूल नहीं पाए। जेल का डेविड डेविंस रिहैबिलिटेशन सेंटर न केवल कैदियों के जीवन में सुधार लाने में कामयाब रहा, बल्कि उसने समाज में पुनर्वास और आत्म सुधार के महत्व को भी स्थापित किया। समय के साथ डेविड के भूत की कहानियां भी कम होने लगी। कुछ लोग मानते हैं कि उसकी आत्मा अब पूरी तरह से मुक्त हो चुकी है, क्योंकि उसकी पुस्तक और उसका नाम एक नई शुरुआत का प्रतीक बन चुके थे। डरहम जेल के बैरक नंबर 3, जो डेविड का आखिरी घर था, को एक स्थायी स्मारक के रूप में संरक्षित किया गया। इस बैरक में अब उसकी पुस्तक, उसकी तस्वीर और जेल में बिताए उसके दिनों की यादें सहेज कर रखी गई हैं। आखिरी बार डेविड की उपस्थिति का दावा एक गार्ड ने किया। उसने कहा कि उसने रात के समय बैरक नंबर 3 की खिड़की में एक धुंधली परछाई देखी जो खामोशी से खड़ी थी, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वह परछाई गायब हो गई। इसके बाद डरहम जेल में ऐसी कोई घटना दोबारा नहीं घटी। आज डरहम जेल न केवल एक ऐतिहासिक स्थल है, बल्कि आत्म सुधार और प्रेरणा का प्रतीक भी। डेविड डेविंस की कहानी उन सभी के लिए एक सबक बन गई है जो अपनी गलतियों से सीखना और जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। डेविड की आत्मा ने आखिरकार शांति पा ली, और उसके साथ ही डरहम जेल ने भी अपने